बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमले का सर्जन अल-शिफा आई हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको आँखों की हिफाजत इस बरसात के मौसम में कैसे की जाए इसके बारे में बताऊँगा। आजकल चूँकि बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं और बारिश का पानी जब सूखता है तो गर्द गुबार और डस्ट जो है वो फैलती है, उड़ती है, तो उससे आँखों में क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, तो उसके बारे में आपको हिफाजत और इसकी तदाबीर बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो इस सिलसिले में ये है कि चूँकि ये जो बारिश के बाद डस्ट होती है, ये बारिश के पानी में गटर का पानी, नीचे आलूदगी का पानी सारा मिला होता है। तो जब ये बारिश खुश्क होती है तो जो डस्ट उड़ती है, इसमें डस्ट के अलावा जरासीम भी हर तरह के इसके अंदर होते हैं। इसलिए अगर आप अपने आँखों की हिफाजत नहीं करेंगे तो ये डस्ट आँखों में जाकर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, मसलन इन्फेक्शन हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन हो सकती हैं, जो कि इन दिनों में काफ़ी कॉमन हो जाती हैं। और इसके अलावा एलर्जी के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये डस्ट बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इन दिनों में ख़ास तौर पर आप लोग अपनी आँखों की हिफाजत करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और एक्सपोजर कम से कम करें, मिट्टी की तरफ ना जाएं। अगर जाना ज़रूरी है तो वापस आकर अच्छी तरह हाथ मुँह धोएं, ताकि ये जो डस्ट पार्टिकल और जरासीम वगैरह जो आँख के अंदर गए हैं इसको आप साफ़ कर लें। मोटरसाइकिल पर हैं तो हेलमेट का ज़रूर इस्तेमाल करें, और अगर मोटरसाइकिल के अलावा हैं, साइकिल पर हैं, तब आप सन ग्लासेस के साथ अपनी आँखों की हिफाजत करें। एलर्जी के मरीज़ भी ख़ास तौर पर इन दिनों में अपनी आँखों की हिफाजत करें, बार बार ठंडे पानी से धोएं और ठंडे पानी की बाटल फ्रिज से उठाएं और आँख बंद करके आँखों के ऊपर ठंडी टकोर करें, तो उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो इसके अलावा चूँकि ये गर्मियों का मौसम है और साथ ही ये बरसात है, तो फिज़ा में नमी ज़्यादा होती है, तो अशोब चश्म के केस भी हमारे पास ज़्यादा आते हैं। इसमें एडिनो वायरल इन्फेक्शन के केसेस जो कि आमतौर पर वबाई शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, इसी मौसम में ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलसिले में यही है कि अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाती है तो उनको चाहिए कि अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को बचाएं। एक तो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे, आपको उससे तकलीफ कम होगी और दूसरे लोग भी महफूज होंगे। दूसरा, इन दिनों में आप अपन किसी से हाथ ना मिलाएं। अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो आप दूसरी आँख को बचाएं, दूसरी आँख को टच ना करें, बच्चों को दूर रखें, दूसरों को हाथ ना मिलाएं। तो इस तरीके से आप अपने आप को भी महफूज करेंगे, बेहतर करेंगे, और दूसरों को भी अपनी बीमारी से महफूज रख सकेंगे। ये एपिडेमिक जो है आमतौर पर जो वबा की शक्ल अख्तियार करती है, ज़्यादातर हॉस्टल्स में या जो गुंजान आबाद इलाके हैं या जिन घरों में ज़्यादा लोग रहते हैं या स्कूल्स में, या आमतौर पर ये फैलती है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ। तो इन चीज़ों से ज़्यादा का ख्याल करेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे और सोशल डिस्टेंस भी थोड़ा मेंटेन करेंगे, तो इससे दूसरों को भी नहीं लगेगी और आप ग्लासेस का इस्तेमाल करने से आपकी तकलीफ़ जो आँख में होती है वो कम होगी। फिर आपको चाहिए कि इस तरह की कंडीशन में अपने डॉक्टर को दिखाएं। आपका डॉक्टर उसको बेहतर ट्रीट करेगा और बेहतर आपको एडवाइस करेगा। आपको नहीं मालूम कि ये सिर्फ इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है या वायरल है या कुछ और है, तो बेहतर ये होगा कि अगर आँख आपकी दुखने आती है, तकलीफ शुरू होती है, तो फ़ौरन आप अपने आँखों के डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको बेहतर मशवरा देकर आपकी आँखों को और आपकी बीनाई को महफूज कर सकें। उम्मीद है कि इन हिदायत पर अमल करके आप अपनी आँखों की हिफाजत कर सकेंगे और इस नेमत की जो है कदर करने से इसकी लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम।